हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिस्टुला में हमें ऑपरेशन कराना चाहिए या कि होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिस्टुला में जो है क्या क्या जो है कॉन्स हैं अगर हम ऑपरेशन कराते हैं। तो सबसे पहला यह है कि सर्जिकल इटसेल्फ एक जो है काफ़ी रिस्की प्रोसीजर होता है। कितना भी कहें कि हम लेज़र से कर रहे हैं या किसी और प्रोसीजर से कर रहे हैं, बट मोस्टली ये देखा गया है कि फिस्टुला में रिकरेंसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और अक्सर ऑपरेशन के बाद भी आपको रिकरेंसेस हो जाता है। नंबर दो, अगर हम बात करें तो इन्फेक्शन के रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अक्सर लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से वो ज़ख्म जो है जल्दी ठीक नहीं होता और पेशेंट के अंदर फीवर भी महसूस होने लगता है, उनको बुखार आ जाता है। फिर इनकॉन्टिनेंस रिस्क की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है, बट ये डिपेंड करता है कि फिस्टुला किस लेवल पे है, यानी कि लो ग्रेड फिस्टुला है या हाई ग्रेड फिस्टुला है, या एनस से कितना कनेक्टेड है, यानी स्पिंक्टर से क्लोज जितना रहेगा उतना हाई रिस्क रहता है आपको इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम होने की। फिर फिस्टुला में ऑपरेशन के बाद पेन एंड डिस्कम्फर्ट बने रहने की हमेशा पॉसिबिलिटी बनी रहती है, कम हो या ज़्यादा हो बट रहती है। यही वजह है कि पेशेंट को कभी कभी काफ़ी दिनों तक एंटीबायोटिक लेनी पड़ती हैं। इवन पेशेंट ने सामने से हमें खुद कॉल करके बताया कि सर हम 25 डेज से मेडिसिन ले रहे हैं और उसकी वजह से पूरा मुंह का स्वाद खराब हो गया है, पेट खराब हो गया है, कमजोरी महसूस हो रही है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन करने लगे वो इवन ऑपरेशन के बाद, जबकि उनका लेजर ऑपरेशन हुआ था। फिर हॉस्पिटल स्टे भी आपका हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस लेवल का आपका फिस्टुला है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, और सिविरिटी लेवल क्या है, ट्रैक कितना इन डेप्थ में है, तो ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। फिर आपका फॉलो अप और केयर बहुत लग सकता है, वो भी डिपेंड करता है कि आपका किस लेवल का है, ऑपरेशन माइनर है, मेजर है, लंबी सर्जरी चली है आपकी, जो है ट्रैक लंबा है, आपकी हीलिंग प्रॉपर्टीज कैसी है, तो इसलिए आपको हो सकता है बार बार डॉक्टर को विजिट करना पड़ सकता है, फॉलो अप करना पड़ सकता है, और बहुत ज़्यादा देखभाल, केयर, ड्रेसिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है अलॉन्ग विथ एंटीबायोटिक मेडिसिन के साथ में। फिर सबसे जो मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ वो होती है कॉस्ट, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन जो है, गरीब आदमी जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। 40,000 से लेके लाख रुपए तक खर्च हो जाते हैं, डिपेंड ऑन द लोकेलिटी एंड द सिटी एंड हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है आप कहाँ पे जो है ऑपरेशन इसका करा रहे हैं। ये कुछ खास बातें थी, इसके साथ मैं बहुत लंबी वीडियो भी बना सकता हूँ इन डिटेल्स में, बट अगर शॉर्ट में बात करें तो ये मेन मेन चीज़ें थी जिनको आपको सफ़र करना पड़ सकता है। उनमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने की बात है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हाई चांसेस होते हैं रिकरेंसेस के, और ऐसे पेशेंट हमारे पास आए हैं जिन्होंने ऑलरेडी लेजर कराया हुआ था, छार सूत्र कराया हुआ था, फिर भी उनको रिकरेंसेस हुआ, और 3-3 ऑपरेशन कराने के बाद जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब उन्होंने हमें यूट्यूब पे सर्च के कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेल एंड फाइन। इसका ऑडियो और वीडियो फॉर्म में टेस्टिमोनियल हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां पे विजिट करके वॉच कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से क्या क्या बेनिफिट है, खासतौर से जो मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूँ, मीन्स जो मैं पैक बना के देता हूँ, क्योंकि हम कोई भी मेडिसिन बताते नहीं है, हमारा सेल्फ मेड है ये, और हम पैक बनाकर आपको देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मेडिसिन के बेनिफिट मैं बता दूँ, सबसे नंबर वन, कोई ऑपरेशन नहीं कराना है, कोई इंसिजन नहीं कराना है, उसको ना तो प्रेस करना है ना तो एक्सक्यूज करना है, सब कुछ हमारी मेडिसिन करती है। इवन कि इस मेडिसिन से वो एब्सेस, वो फिस्टुला अगर क्लोज भी है और वहां पे पस एक्युमुलेशन हो गया तो ऑटोमेटिकली बस्ट आउट हो जाता है, फट जाता है, और पस जो कुछ भी उसके अंदर से होता है निकल जाता है ऑटोमेटिकली, और यू डोंट हैव टू उसको प्रेस एंड एक्सक्यूज, दबाना नहीं पड़ता। और हम अपने पेशेंटों को मना भी करते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, लीव इट, ऑल द थिंग्स विल बी डन बाय आवर मेडिसिन, सब कुछ हमारी मेडिसिन करेगी, आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद लो कॉस्ट होती है, और बहुत ही मिनिमम चांसेस रिकरेंसेस के होते हैं, मोस्टली ना के बराबर होते हैं, क्योंकि मेडिसिन से हम कर रहे हैं, कोई चीड़फाड़ नहीं कर रहे हैं, कोई इंसिजन नहीं कर रहे हैं, तो उसमें चांसेस ही नहीं होते, क्योंकि हम ट्रैक को बड़ा ही नहीं कर रहे हैं। ट्रैक अपनी जगह पे जहां था वहीं से जो है डेड सेल लाइव सेल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, और इस कॉन्सेप्ट पे जो है हम ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। साथ में हम डाइट वगैरह बताते हैं जिससे आपकी रिकवरी जो है बहुत अच्छी और फास्ट हो जाती है। फिर इन्फेक्शन के चांसेस नहीं रहते हैं ज़्यादा, क्योंकि मेडिसिन से हम रिकवरी कर रहे हैं, तो कोई इंसिजन नहीं लगाया, तो कोई कट नहीं लगाया है, कोई वुंड नहीं आपका बढ़ा है, तो इन्फेक्शन के भी चांसेस इसमें मोस्टली नहीं रहते हैं, एकदम नहीं रहते, क्योंकि जो हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। फिर पेन एंड डिस्कम्फर्ट की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेडिसिन से किसी को जल्दी पेन एंड दर्द होता ही नहीं। हाँ, उसका पहले से सीवियर लेवल अगर रहेगा तो उसमें होता रहेगा, और कुछ दिन के ट्रीटमेंट के बाद वो भी ठीक हो जाता है।
साथ में आपको हॉस्पिटल स्टे नहीं करना है, आपकी ड्यूटी का नुकसान नहीं होगा, आप कोई जॉब कर रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं कर होता है, आपको बेड रेस्ट नहीं करना है और सबसे बढ़ के जो कॉस्ट है, वो इतनी कॉस्ट हमारी मेडिसिन की होती है कि लेस देन एक एमआरआई कॉस्ट में जो है आप हमारा 1 मंथ का फिस्टुला पैक घर बैठे विद द कुरियर ऑनलाइन कंसल्टेशन के साथ में जो है एलॉन्ग विद द प्रॉपर डाइट एंड गाइडेंस के सब कुछ आपको 5,000 में मिल के अंदर में मिल जाता है, इवन लेस देन 1 एमआरआई। एक एमआरआई मिनिमम 5,000 और डिपेंड ऑन लोकेलिटी के ज़्यादा भी हो सकती है, बट हमारा ट्रीटमेंट का 1 मंथ का पैक उससे भी कम खर्च में आपको घर बैठे मिल जाता है और 1 मंथ के लिए हम आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। कभी भी किसी भी टाइम आप हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो हम मोस्टली उसी टाइम या आफ्टर सम टाइम आपको रिप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रॉपर आपको गाइड करते हैं और इससे ठीक हुए पेशेंटों का प्रूफ हमारे पास है। इसलिए सिर्फ इस वीडियो को ना देखें कि हम जो कह रहे हैं, बल्कि आप हमारे चैनल पे विजिट करें, वॉच करें उन ठीक हुए पेशेंटों का जिन्होंने हमसे फिस्टुला पैक लिया और उनका कंप्लीटली ठीक हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।